एक मित्र ने पूछा है, बच्चों का वीडियो गेम खेलना या मोबाइल फ़ोन पर घंटों व्यस्त रहना बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पेरेंट्स व टीचर्स सभी चिंतित हैं। कृपया सम्यक समाधान बताने की अनुकंपा करें। बिल्कुल सही बात है। बच्चे वीडियो गेम्स, मोबाइल इन पर लगे रहते हैं और इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। पहली समस्या तो उनके स्वास्थ्य के बारे में, आंखें खराब कर रहे हैं और झुक जा रहे हैं, उनकी पीठ झुक जा रही है, मन अशांत रहता है। एक किशोर उम्र का लड़का माधोपुर में आया, उसको लाया उसके पिताजी ने, बड़ा अशांत, बिल्कुल अशांत। तो मैंने उससे पूछा, कितने अशांत क्यों हैं, क्यों हो? उसने कहा, मैं परमात्मा की तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, इसमें मन तो अशांत नहीं होना चाहिए, लेकिन कहाँ तलाश कर रहे हो? बोला कि इंटरनेट पर। तो अच्छा, इंटरनेट पर कैसे तलाश करते हो? तो गॉड के बारे में जितनी साइट्स हैं वो सब मैं उसको देखता हूँ, उसको विजिट करता हूँ, उससे परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तब हालत ये हो गई कि परमात्मा की तलाश भी बच्चे इंटरनेट पर करने लगे हैं। क्या करना होगा? ये एक बड़ी समस्या है। कारण क्या है? बच्चों के जो मनोरंजन के साधन थे पहले, वो उसमें फिजिकल एक्सरसाइज था, बच्चे खेलते थे। अब हर गांव में, हर शहर में खेल के मैदान होते थे। अब वो खेल के मैदान तो ख़त्म हो गए। गांव में करीब करीब सारे खेल के मैदानों को लोगों ने खेत बना लिया, कब्जा कर लिया। अब खेलने के साधन नहीं रह गए। शहरों में भी खेलने के साधन नहीं रहे। स्कूल में बच्चा जाता है, उसमें थोड़े से स्कूल हैं जिसमें खेलने का साधन है। अधिकतर स्कूल तो ऐसे व्यस्त मोहल्ले में है कि वहाँ खेलने का कोई साधन नहीं है। तो पहली बात कि खेल के प्रचुर साधन होने चाहिए जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, नेतरहाट स्कूल उसका नाम है, भारत के श्रेष्ठतम स्कूलों में से एक है। हम लोग के लिए तो आफ्टरनून में खेलना अनिवार्य था। ऐसा नहीं कोई अपने कमरे में बैठा हुआ है, उसको खेलना ही खेलना है। 4 बजे से लेके 6 बजे तक खेलना अनिवार्य था। और फिर घर पर आओ, अपने बोर्डिंग में आओ, तो इंडोर गेम्स खेलना कुछ समय अनिवार्य था। शाम को केवल 6:30 से 8 बजे, ये 1.5 घंटा समय था जब आप होमवर्क करो, आप पढ़ो। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि न तो खेलने का साधन है, न इंडोर गेम का साधन है। अब टेबल टेनिस ही कितने घरों में उपलब्ध है? नहीं उपलब्ध है। तो बच्चे करें तो क्या करें? या तो टीवी देखेंगे या फिर मोबाइल देखेंगे, कोई साधन नहीं। लेकिन और भी तरीके हैं। इन परिस्थितियों में भी उपाय खोजा जा सकता है। और वो उपाय क्या है? सभी स्कूलों में हैप्पीनेस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाना चाहिए। तुमको जानकर खुशी होगी कि ओशोधारा ने नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक का हैप्पीनेस कोर्स डिजाइन किया है और उसके लिए ट्रेनिंग देने का, टीचर्स को ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है। जैसे अभी तुम देखोगे 4 से 12 जून बहुत सारे, करीब 18 लोग आए हैं टीचर्स ट्रेनिंग, हैप्पीनेस टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसे ही साल में 4 बार, उसका नाम आचार्य 1 है, टीचर्स हैप्पीनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। साल में 4 बार हम आमंत्रित करते हैं भारत के सभी स्कूल के टीचर्स को कि यहाँ पर आएँ और हम उनको ट्रेनिंग देंगे, पूरा हैप्पीनेस कोर्स की ट्रेनिंग देंगे, ताकि यहाँ से 9 दिन की ट्रेनिंग लेकर अपने अपने स्कूलों में जाएं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह इसको लागू करें।
अच्छे स्कूल की पहचान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में होती है। जिस स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा है उस स्कूल का अच्छा माना जाता है। जहाँ मैं पढ़ता था जिस स्कूल में भरमार थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, लौह कला, काष्ठ कला, चित्रकला, संगीत, नाटक, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ थी। खेल तो था ही, खेलकूद तो था ही, और निश्चित रूप से उस स्कूल के बच्चों में सर्वांगीण विकास हुआ। कि ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर रहे, पढ़ने में भी बिहार स्कूल बोर्ड से की जो परीक्षा होती थी, जो रिजल्ट आता था, तो फर्स्ट 10 में 8 और 9 तो नेत्राट स्कूल के ही होते थे। और आज भी अब बिहार में नहीं रहा, वो स्कूल झारखंड में रह गया, और उसी पैटर्न पर बिहार सरकार ने भी एक स्कूल खोला है। तो आज भी बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड में, एग्जामिनेशन बोर्ड में उन दोनों स्कूलों का दबदबा रहता है। तो खेलने कूदने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो गए, लेकिन उनके हैप्पीनेस के लिए इंतज़ाम होना चाहिए। जब बच्चे जान जाएंगे कि वास्तव में हैप्पीनेस का संबंध भीतर से है, बाहर से ज़्यादा नहीं है, बाहर से बहुत कम है। ब्लिस इज इनसाइड, आनंद भीतर है। और गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो गौतम बुद्ध ने बताया, जो आनंद प्रज्ञा में हम तुम्हें बताते हैं, ये मूल मंत्र है जिसके आधार पर खुश रहा जा सकता है। लेकिन अपने अपने प्रोग्राम्स में और भी जो हमारे यहाँ 21 प्रज्ञा कार्यक्रम है, और सारे के सारे हैप्पीनेस प्रोग्राम्स, उसमें करीब 7 मान लो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, लेकिन 14 बाकी जो प्रज्ञा कार्यक्रम है सिर्फ हैप्पीनेस के लिए है। और उन प्रोग्रामों के आधार पर हमने नर्सरी से लेकर के और ग्रेजुएशन तक का कोर्स डिज़ाइन किया है, उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उसके लिए 3 ट्रेनिंग कार्यक्रम है। आचार्य 1 जो नर्सरी से 8 क्लास के बच्चों में हैप्पीनेस पढ़ाने के लिए है, आचार्य 2 जो 9 से 12 क्लास के लिए है, और आचार्य 3 जो ग्रेजुएशन कोर्स के लिए है। और निश्चित रूप से इसका हमारे तल से जो भी हो सकता है इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और अब तो इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। और जो ओशो धारा के जो आचार्य हैं, जितने ओशो धारा से संबंधित जो स्कूल्स हैं, उसमें हैप्पीनेस प्रोग्राम सब जगह लागू कर दिया गया है। और वहाँ से जो फीडबैक आ रहे हैं वो बहुत ही सुंदर फीडबैक आ रहे हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि भारत में सभी राज्य सरकारों को हैप्पीनेस कोर्स अपने अपने स्कूलों में लागू कर दिया जाना चाहिए। अभी जो इंडेक्स आया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान ऊपर से 130 के बाद आता है। टोटल 183 या 184 देश हैं। अब सोचो भारत का स्थान कहाँ, और 1 नंबर पर फिनलैंड है जहाँ पर हैप्पीनेस कोर्स आवश्यक है। वहाँ नर्सरी से लेकर के ऊपर के क्लास तक हैप्पीनेस कोर्स कराया जाता है। तो अगर हैप्पीनेस कोर्स से बच्चों को जोड़ा जाए तो निश्चित ये जो मोबाइल की समस्या है, ये जो इंटरनेट की समस्या है, तो इन सब से बच्चे मुक्त हो करके जब सही शांति मिल जाएगी तो फिर प्रकृति में जाएंगे, पेड़ों के पास बैठेंगे, वो बगीचे में जाएंगे, वो पार्क में जाएंगे, वो पंछियों को निहारेंगे, वो बादलों को निहारेंगे, वो आकाश की नीलिमा को निहारेंगे। ये मोबाइल में क्या रखा है? ये ताज़ी हवा, ये नीला आसमान, मनोरंजन के लिए ये क्या कम है? ये जो रंग बदलती छटाएं हैं, रंग बदलती घटाएं हैं, उनमें इतना मनोरंजन हो सकता है। तो बच्चों को हमें प्रेरित करना होगा कि वे प्रकृति से जुड़ें। ये जो मोबाइल और इंटरनेट का ये जो खेल है, निश्चित रूप से ये बच्चों के स्वास्थ्य को शारीरिक मानसिक रूप से ये प्रभावित करता जा रहा है। लेट्स एक्नॉलेज।